बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में काफ़ी बातें की, जिसमें उन्होंने सराइकी सूबे को आवाम की ख्वाहिश और अहम मामला कहकर इन्हांस किया है और कहा है कि जिसे आइंदा पार्लियामान के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए आज पीपल्स पार्टी पंजाब ने जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के लिए करारदाद भी मंजूर कर ली है, जिसमें खुद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने अपनी करारदादें पंजाब असम्बली में जमा करा दी हैं। मगर दूसरी ही जानिब हुकूमत की हलीफ जमातों ने सूबा थल के क़याम और सूबा भावलपुर की बहाली की करारदादें भी जमा करा दी। तो ये हो गई मुल्की सियासत की कुश्ती पंजाब के अखाड़े में। क्या वज़ीर आज़म साहब को अवाम के सही मसाइल और ख्वाहिशात और मामलात का वाकई अंदाज़ा है? बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की, तो उनके कायद जिन्होंने हाल ही में पीपल्स पार्टी के गढ़ यानी कि लाड़काना में एक जलसा किया, वो कहते हैं कि तालीमी याफ्ता सिंधी नौजवान बेरोजगार हैं, जबकि वुज़रा मनपसंद लोगों को नौकरियां देकर मेरिट की धज्जियां बिखेर रहे हैं और इख्तदार में आकर बेजमीन हारियों में मुफ्त जमीन तकसीम और बेरोजगारों को टैक्सियां भी देंगे। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर इतना है कि क्या इस जुमले में तासुब नहीं भरा हुआ? क्या सिर्फ सिंधी टोपी और अजरक पहनकर ही जलसों में किसी सूबे के मसाइल नजर आते हैं, बाकी सूबों के मसाइल क्यों सबकी नजरों से ओझल हो जाते हैं? और तो क्या पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो वहां बेजमीन हारियों में मुफ्त जमीनें तकसीम होती हैं? और तो और आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ, जो कि खुद को तब्दीली का सुनामी कहते हैं और हर दम तब्दीली का विर्द करते हुए नजर आते हैं, उनके मरकजी दफ्तर में कारकुनों के दरमियान भी एक कुश्ती हुई, जिसमें कारकुनान काफी जख्मी भी हुए। लड़ाई क्या थी कि नौशेरा से पीपल्स पार्टी शेरपाओ के साबिक सूबाई वजीर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मामले पर हुई, जिसमें से एक फरीक का कहना था कि वो कई सालों से तहरीक इंसाफ की पार्टी के अमूर चला रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, जबकि आखिरी वक्त पर परवेज खटक जैसे करप्ट लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसी दौरान दोनों ग्रुपों के कारकुनान आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे पर कुर्सियां मारी, लाठियां मारी और पत्थर भी बरसाए। सवाल यहाँ पर यह है कि कहाँ रह गई वो तब्दीली और वो कौम के खादिम जो बदलाव लाना चाहते हैं? मुल्क की खारजा पॉलिसी की तरफ देखते हैं तो मुल्क को दरपेश नए चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम ममालिक में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हुई, जिसमें अस्करी क़यादत समेत 15 ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफीर और हाई कमिश्नर्स शरीक हुए, मगर बरतानिया से डिप्टी हाई कमिश्नर शामिल हुए हैं। क्यों? क्या मेमो गेट स्कैंडल और एबटाबाद के कमीशन में वाजिद शमसुल हसन को अपना नाम आने के बाद तहकीकात में शमूलियत का खौफ उनको पाकिस्तान से आने से रोक रहा है? क्या उन्हें यह भी डर है कि पाकिस्तान आने के बाद हुसैन हक्कानी साहब की तरह उन्हें भी यहाँ रोक लिया जाएगा? मगर साहब, उन्होंने भी आजकल का एक फैशनेबल बयान दे डाला कि वो अलील हैं और डॉक्टरों ने सफर करने से मना किया है। शाबाश है उन डॉक्टरों की, सही वक्त पर सही मशवरा देते हैं। बाद में उन्होंने डॉन न्यूज पर कहा कि एबटाबाद कमीशन की जाने से तलब किए जाने का उन्हें कुछ इल्म नहीं और उन्हें बराह रास्त कोई तलब नहीं कर सकता, सिर्फ दफ्तर खारजा के जरिए ही बुलाया जा सकता है। नाज़रीन, हमने जो बातें की उनसे मुख्तलिफ शख्सियात की तरजीहात वाज़े हो गई हैं। वज़ीर आज़म के नज़दीक उनका वज़ीर आज़म रहना या ना रहना ज़रूरी नहीं, बल्कि पार्लियामेंट का अपनी मुद्दत पूरी करना ज़्यादा अहम है। यकीनन पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, मगर क्या पॉलिसियों पर अमल के हवाले से पार्लियामेंट को अमलन बालादस्त और मौसर बनाया गया है? क्या हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से पार्लियामेंट की करारदादों का एहतराम होता है? मुल्क की बढ़ती हुई महंगाई को आलमी मसला कहकर क्या आवाम को रोटी सस्ती लगती है? बदकिस्मती से शायद ऐसा नहीं होता। मैं पहले अपने शो को शुरू करने से पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से बुशरा गौहर साहिबा, जो कि रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी की। उनके साथ मुशाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रफीक इंजीनियर साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है आज हाफिज हुसैन अहमद साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं और शो को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिए।